watching elections on my plate. Now, the 2002 post-Godhra riots election was the one that changed Gujarat perhaps forever. 20 years later, the scars still remain, especially in areas like this. Naroda Patia, a suburb of Ahmedabad where the worst massacre took place, 93 people were killed. This time, the BJP has given a ticket here to the daughter of one of those convicted for that massacre in Naroda. How is all that playing out on the ground? Let's find out. चुनाव के माहौल में तो लेकिन बीजेपी का तो दबदबा है। बीजेपी तो नंबर 1 पार्टी बन गई है गुजरात की, ये तो मानते हैं। अभी जैसे फिर से उन्होंने बोल दिया ना कि 2002 में हमने वो वापस करके बता, अमित शाह यहीं बोल के गए कि दंगाइयों को, उन्होंने कहा दंगाइयों को सबक सिखाया है। सर दंगाई थोड़े ही है हम लोग, सर दंगाई थोड़े ही है हम लोग, आम आदमी थे हम, हमारे यहाँ रह रहे थे, हमारे ऊपर उन लोगों ने दंगाई करा, दंगाई हमला उन लोगों ने करा हमारे ऊपर, हम तो यहाँ शांति से रह रहे थे। जिंदगी बदल गई है कि नहीं 20 साल में? जिंदगी बदल गई, उसमें सरकार का क्या योगदान है आप बताओ? सरकार का क्या, हमने मेहनत करी उससे जिंदगी हमारी बदली। आपने जिंदगी अपनी लाइफ एक बार फिर बना दी, ऊपर वाले की मेहरबानी है, मेहनत करा हमने। रुखसाना जी, आप नरोडा पाटिया केस में विटनेस भी थी, आपकी मम्मी की मौत हुई और बहन, आपकी बहन की, 20 साल बाद अब कहीं ना कहीं आप आगे निकल गई है या अभी भी यादें आती है? याद जब मरेंगे तब तक नहीं भूल पाएंगे, आगे कहाँ निकलेंगे, बस वही दिल दिमाग में रहता है। माँ पैदा करने वाली माँ को थोड़ी भूल सकते, बहन माँ। इंसाफ मिला है कि नहीं? इंसाफ मिला, वो पकड़ लिए, बंद कर दिए थे, वापस छोड़ दिए उनको। इंसाफ मिला था, पर आप छोड़ना नहीं चाहती नरोडा, यहीं रहेगी? नहीं, हम तो यहीं रह रहे, जब हमारे मरे तो हम नहीं मर जाएंगे। यहीं रह, जीना यहाँ, मरना यहाँ। ना यहाँ बस। आप और आपके हिंदू जो भाई बहन है उनमें संबंध अच्छे हो गए हैं कि नहीं, कि आप अपनी जिंदगी रहते हैं, वो अपनी जिंदगी? नहीं, बस हम तो हमारी जिंदगी रहते हैं, हम लोग उनसे अब वास्ता नहीं रखते। उनसे था, मेरी मम्मी ने भाई बनाया था, उसको खिलाना पिलाना सब करा था, उन्होंने मेरी माँ की जान ले ली, इसके लिए हम नहीं रखते। अब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में कैसे कुछ फर्क पड़ेगा, या आपको लगता है अब जो सरकार विकास की बात करती है आगे बढ़िए, बट किस तरह से देखती है आप चुनाव, नेता, इनसे कोई आपकी आशा है या नहीं? क्या आशा है, अभी तो कुछ आशा नहीं दिख रही है, महंगाई और मर और रहे, महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे? तो सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। महंगाई है ना, और क्या है। और हिंदू मुस्लिम भाईचारा हो पाएगा? अच्छा है ना, होए तो अभी, पर हो पाएगा या? सुधर जाए तो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, सुधर जाए तो अच्छी बात है। मुसलमान तो ऐसा मन में कुछ रखता नहीं है, भेदभाव नहीं रखते हम लोग। अभी भी मेरी फ्रेंड सिंधी है। तुम्हारी फ्रेंड सिंधी मिलती हो कि नहीं उनसे? आती है, मेरे घर पे रह के जाती है। हाँ, तो फिर है, भाईचारा शुरू हो गया है। भाई मेरा तो शुरू से है। तो 2002 ने वो तो नहीं बदला ना, आपकी दोस्ती तो रही है। नहीं बदला, नहीं बदला, उसका मेरा तो नहीं बदला। पर आप चाहती हैं जिन्होंने ये करवाया उनको सजा हो, वो बाहर ना निकले? उनको सजा ही, उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, वो निकले ही नहीं बाहर, ताकि जो हमारे साथ हुआ है वो दूसरों के साथ भी उनको करने का मौका ही नहीं। चलिए मैडम, थैंक यू वेरी मच। इंसाफ मिलना चाहिए बस, इंसाफ मिलना चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। वोट दोगी कि नहीं? हाँ, देते हम तो वोट, हर साल देते। हाँ, वोट तो देते। पूछूं किसको वोट दोगी इस बार? हाँ, किसको वोट दोगे? नहीं बस जो किसी पार्टी में विश्वास है कि नहीं? अरे विश्वास तो क्या विश्वास है, सब पार्टियां ही पार्टियां हैं, कोई फर्क नहीं, सब एक जैसे ही होते हैं। बड़ा खूबसूरत बनाती हो मैडम, बहुत अच्छा बनाती हो। कितना मिलता है दिन का? हाँ, કેટલું મળે છે દિવસનું, કેટલું મળે છે તમે? मिल जाते हैं 40-50-100 रुपए मिल जाते हैं। 40-50-100 रुपए मिल जाते हैं करने में। बहुत खूबसूरत कर रही हो। क्या तो नीलम और रईसा दोनों साथ में काम करती है? वेरी गुड।
I don't need to say more. A Hindu woman and a Muslim woman working together. साथ में काम करते हो. अच्छा है. Naroda Patia was a mixed neighborhood till the 2002 riots. The riots divided the communities here. So it's good to see Raisa and Neelam working together. बहुत अच्छा है. इतना शर्माओ मत, साथ में काम कर रही हो, ये अपने आप में बड़ी अच्छी बात. थैंक यू. शाहरुख का नाला. चलोगे? आओ चलो, ले आओ, डिलीवरी करो. चलो बंदे चलो. One of the most striking features of Gujarat politics in recent times has been the near total marginalization of the Gujarati Muslim. In this election, the Congress has given 6 Muslims tickets, the AAP 2, the BJP none at all. In the previous assembly, 3 Muslims were elected, including one here in Jamalpur in the old city of Ahmedabad, where Muslims are more than 50% of the population. But here too, there is a new factor. Asaduddin Owaisi's AIMIM is contesting, leading many to believe that the Muslim vote would get split this time. Let's find out what Owaisi is up to in Ahmedabad. आप चुनाव AIMIM चुनाव जीतने टिकट दे रही है या एक तरह से एक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मैसेज देने कि कहीं ना कहीं जो है हम भी हैं लड़ाई में. ये पहचान बनाने की लड़ाई है या जीतने की लड़ाई है? जीतने की लड़ाई है. हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं सब जीतने के लिए खड़े हुए हैं. अच्छा, एक बात समझना कि आज से 2 साल पहले हमारी पार्टी यहाँ पर आई थी. 20 दिन का समय मिला था हमको. 20 दिन के अंदर पार्टी रजिस्ट्रेशन भी करवाया था. हम लोग 36 मेंबर को टिकट दी थी, उसमें 26 टिकट जीत के आए. 10 हमारे ये कॉर्पोरेशन के चुनाव में. अच्छा, उनका रिकॉर्ड है, एक किसी का भी डिपॉजिट नहीं किया. अच्छा, वो जो हारे लगभग 100-150 वोट से ऐसे कम वोटों से हारे. तो हम इंशाल्लाह अभी भी जो हमने 14 मेंबर को टिकट दिया उसमें से एक तो बिक गया, 13 रहे, उसमें से 13 में से ज्यादा जीत के आएंगे. हम लोग कैलकुलेशन करके जो जीतने वाली सीट है वहां पर ही हमने टिकट दी है. अगर हमको अगर ऐसा किसी को नुकसान करना होता तो हम 182 सीट पे लड़वा दे. क्योंकि आपको कांग्रेस टिकट नहीं दिए हैं इसलिए आप लड़ रहे हैं AIMIM से. अगर आप कांग्रेस को टिकट मिलती आपसे, आपको कांग्रेस देती तो आप कांग्रेस से लड़ते. नहीं, मैंने कांग्रेस से तो कभी मैं लड़ता ही नहीं, कभी जिंदगी में नहीं लड़ा. क्योंकि कांग्रेस ने मेरे पास 2 बार मेरे से धोखा किया. रात को टिकट देती है, सुबह किसी और को देती. 2 बार ऐसा किया. कांग्रेस ने रात को आपको टिकट दी, सुबह किसी और को दिया. 2 बार ऐसा किया. तो कांग्रेस में आपका विश्वास नहीं है? मैंने तो राजकारण छोड़ दिया था. तो फिर वापस क्यों आ गए AIMIM के साथ? इसलिए आया कि मैं जब कांग्रेस के अंदर भी था तो मुस्लिम दलित की क्यादत बढ़ा रहा था. अब भी ये जो पार्टी है दलित मुस्लिम आदिवासी किसी की क्यादत बढ़ा रहे हैं. तो मुझे लगा कि ये अपने मुस्लिम की आदिवासी की क्यादत बढ़ा रहे. मुझे अच्छा लगा, मैं इनके साथ में ज्वाइन हुआ और मुझे उन लोगों ने ऑफर की. क्योंकि ये कहा जा रहा है गुजरात की राजनीति में अब मुसलमानों के लिए कम जगह रह गई है. 2-3 सीट से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता मुसलमानों. ये आप मानते हैं कि नहीं कि धीरे धीरे बीजेपी के चढ़ने से बाकी पार्टियां भी मुसलमानों को टिकट नहीं देती अब? नहीं, ये सही बात है. मैं भी मानता हूँ कि 3 सीट रह गई है. ये इनका एजेंडा है. बीजेपी कांग्रेस और ये छोटा रिचार्जर आप पार्टी, तीनों का एजेंडा है कि मुस्लिमी की क्यादत खत्म करो. हम लोग मुस्लिमों की क्यादत बढ़ाने के लिए आए ना. इतनी आप मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वो हिंदू वोट बैंक की राजनीति करते हैं. दलित मुस्लिम आदिवासी के हमको साथ में लेकर चलते. हमारे साथ में सभी है. हमने काउंसिलर जो बना उसके अंदर एक आदिवासी भी है और हमारी बीना बहन जो है परमार एक अपने SC सीट से भी जीत गया. तो आप मुस्लिम दलित आदिवासी की राजनीति करना चाहते हैं? अभी हम लोग आए हैं तो अच्छा सबको लेकर चले, लेकिन हमारे साथ में ये तीनों. आप वोट कटुआ पार्टी नहीं है? कभी भी नहीं, हम बनेगी भी नहीं. ऐसा हम कभी नहीं, ऐसा भी हम कभी भी नहीं करेंगे. हम लोग क्यादत बढ़ाने के लिए आए और क्यादत बढ़ाएंगे. आप ये मानते हैं 2002 के दंगों के बाद मुस्लिम हिंदू बढ़ गए हैं, अहमदाबाद में पूरी तरह से बढ़ गए हैं या नहीं? सही है कि नहीं? नहीं, सही बात. ये सही है कि नहीं? नहीं, ये बंटवारा किसने किया?
पॉलिटिक्स ने किया, आरएसएस बीजेपी ने किया ना, ये हम लोग कौमी एकता की मिसाल बनेंगे, सबको टिकट देके सबको जिता कर हम एकता की मिसाल बनेंगे। तो आप मुस्लिम वोट बैंक करेंगे, वो हिंदू वोट बैंक करेंगे? नहीं, उनको करना, उनको करने दो, हिंदू वोट करने दो, हम तो सबको साथ में लेकर चलने वाले, सबको साथ में लेकर चलेंगे। और आपके वोटर हिंदू मुस्लिम दोनों हैं? हम हिंदू मुस्लिम वोटर, हम उसी से जीत कर आए थे। हमारी जो जमालपुर की सीट है वहाँ पर 40% हिंदू वोट है, 60% वोट मुस्लिम वोट है, और हिंदू वोट। तो हिंदू वोट भी मिलेगा आपको? हाँ, मिलेगा। चुनाव में क्या होगा? यहाँ चुनाव आ रहा है, क्या भाजपा ही आएगी? भाजपा ही आएगी। हाँ, मुस्लिम वोट बैंक हिंदू वोट बैंक की राजनीति चल रही है कि नहीं? मुसलमान एक तरफ, हिंदू एक तरफ चल रही है। हाँ, तो कौन इस आम आदमी पार्टी, MIM, वो सब कर लेंगे जो करना है, बाकी आने की भाजपा ही है। शांति है कि नहीं? शांति तो है, 27 साल से शांति, 28 साल से। तो आप खुश हैं? हम खुश हैं। आपको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं? हम खुश है, तभी तो सरकार चल रही है। अगर खुश नहीं होते भाजपा की जो, तो मुस्लिम एरिया में लोग खुश हैं अब? खुश है, बहुत खुश है। ये बताइए, जमालपुर में विकास हुआ है कि नहीं? जमालपुर में विकास हुआ है कि नहीं? पूरे गुजरात में विकास हुआ। हाँ, क्या हुआ है जमालपुर में? क्या हुआ है? पूरे गुजरात में विकास हुआ है। तो मोदी जी की सरकार ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो ये ओवैसी वगैरह आ रहे हैं यहाँ, कह रहे हैं सब वोट काटू है, ये वोट काटू है। सब वोट काटू है। मुस्लिम जो समुदाय है ठीक ठाक, सब आपको मोदी जी के साथ हैं। कोई मुस्लिम भी मोदी जी के साथ मोदी है? जी के साथ हैं। मोदी जी के साथ खुश है? नहीं, नहीं, क्यों? बस ऐसे ही ऐसे ही? बहुत महंगाई कर दी। हम क्या खावे, क्या कमावे, क्या खावे। पर यहाँ अब केजरीवाल भी आ गए हैं, ओवैसी भी आ गए हैं, कांग्रेस। जो आवे वो सही है। हाँ। अपने तो रोटी कमा के खाने। महंगाई है, महंगाई बहुत है, थोड़ी कम कर दो तो हम सबको दे दे। तो अगर महंगाई कम हो तो मोदी जी को वोट दोगे कि नहीं? नहीं, मोदी को नहीं दे। क्यों? अब देने ही नहीं। मोदी जी ने विकास लाया कि नहीं गुजरात? करी मोदी जी ने। हाँ, महंगाई नहीं करी मोदी जी ने। महंगाई करी। महंगाई है। हाँ, खाली बस। हाँ? महंगाई से कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, खाली महंगाई की तकलीफ है। बाकी कोई तकलीफ नहीं है, बाकी सब सुख शांति है, हिंदू मुस्लिम सब ठीक है। वो बात नहीं, कौम वो सब पिक्चर वाली बात नहीं जाना। ये ओवैसी, केजरीवाल, ये सब आ रहे हैं यहाँ चुनाव लड़ने। आएंगे आएंगे वो जो महंगाई सस्ती करके उसको वोट देंगे। जो महंगाई कम करेगा उसको आप वोट दोगे, फिर वो बीजेपी हो कोई भी हो। देते हैं, कोई बात नहीं। आपकी, अरे ये क्या है? पानी पूरी है, पानी पूरी। पानी पूरी, और ये क्या दिया है उसके साथ? बटाना रगड़ा। रगड़ा विद पानी पूरी। अरे वाह, ये बताओ, ये इस पे क्या होगा चुनाव में? केजरीवाल आएगा, केजरीवाल। केजरीवाल, इधर केजरीवाल भी है, ओवैसी भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी है। ओवैसी का काम नहीं है यहाँ। ओवैसी का कोई काम नहीं है? क्यों? नहीं, वो फेल माना। वो कहता है मैं मुस्लिमों का हिमायतदार हूँ। कुछ नहीं है, वो तो खाली केजरीवाल आएगा। केजरीवाल आएगा। कांग्रेस भी नहीं आएगी। कांग्रेस भी नहीं आएगी, पर मुस्लिम वोट फिर डिवाइड होने वाला है इस बार। खाला केजरीवाल को ही वोट देगा, कोई को नहीं देगा। नहीं, मोदी जी कहते हैं पूरे गुजरात में विकास हुआ है। कोई विकास नहीं किया मोदी जी ने। क्या विकास किया? सब देश तो गिरमी रख दिया। खिलाओ। हाँ, हाँ, चला एक खिला दे। अरे बाप रे, ये क्या रगड़ा पैटिस के साथ है? ओए बाबा, खालू। तीन दरवाजा सीढ़ी की पकौड़ी है। मार दिया आपने, मसाला डाल दिया। तो आपके लिए केजरीवाल तड़का है इस बार। चलिए, थैंक यू बहुत। अरे मेरे लिए समोसे, ट्रस्ट मी, फ्रॉम माई चाइल्डहुड मेमोरीज, नथिंग लाइक अ गुड अहमदाबादी समोसा। लगा दो, मटन का है ना, लगा दो, तेल ज्यादा है। अरे बाप रे, वेरी नाइस। अच्छा, ये मटन कबाब भी लगा दे। मटन कबाब, मटन समोसास। क्या होगा चुनाव में? क्या होगा? कांग्रेस आएगी। अच्छा, इस एरिया में कांग्रेस आएगी। सरकार किसकी बनेगी? कांग्रेस की। अच्छा, रेडी? वोट होगा थोड़ा गरम है। अच्छा जबर भाई, ये क्या बन के साथ दे रहे हो? बन के साथ ऐसे भी खा सकते हैं। ये बन के साथ?
इसमें और बेटर है, वो टेस्ट बढ़ जाएगा इसमें आपका। ऐसे कैसे? इसको लेके ऐसे तोड़ो उसको। तोड़ो। कल समोसे सब खाई जाओ। समोसाज आर टू गुड। थोड़ा सैंडविच बना दो, ये इसको नीचे नॉन वेज मटन समोसा सैंडविच, लवली। आई कीप सेइंग food unites where politics divides. That's why we call it elections on my plate. Next stop, Manik Chowk on the other side of the road. Veg food. Come with me. Okay, we've come from the non-veg side of Ahmedabad's culinary divide to Manik Chowk, the vegetarian food magic kingdom of Ahmedabad. I want to try an old favorite, pineapple sandwich. Come with me. पर क्या बना रहे हो? अरे बाप रे, बटर देखो, कितना बटर लगाते हो, मार दोगे यार। ये कौन सा सैंडविच है? चीज चटनी। घूघरा पाइनएप्पल में लगाना 2 मिनट। पाइनएप्पल भी बन रहा है। चॉकलेट सैंडविच भी बनता है क्या? चॉकलेट सैंडविच, पाइनएप्पल सैंडविच, इट्स अ फूड मैजिक किंगडम व्हेन यू कम टू मानिक चौक। ये देखो पाइनएप्पल, हाँ करता है तो मार देगा। बटर के साथ वो भी पाइनएप्पल सैंडविच। શું ખાધું? पाइनएप्पल सैंडविच, હા, પછી घूघरा सैंडविच, ઘૂઘરા, डोसा, બધું એક જ માણસને ખાઈ લીધું। देखा हमें देखो तू। અરે યુ આર अरे કાલે સવારે એક્સરસાઇઝ करवा अंदर एक This is the best pineapple sandwich ever. એવર? Ever. What is so special about it? It's got loads of carbs, loads of sugar, Lovely. and at 10 o'clock at midnight, it's fun to eat it. It's fun to eat pineapple Absolutely. sandwich with so much of butter. That is it. You have to indulge once in a while. And this is it. You want to try one piece and I'll try. Go for it. Go for You it? need Go for it. Go for it. अरे मरी गया, Go for it. मरी गया। अरे वाह। What is better to follow, pineapple sandwich or elections? Pineapple sandwich. Elections are given. It's BJP, so it doesn't matter. Elections are a given. It's a given. Focus on the pineapple sandwich. Focus on the pineapple sandwich, forget the elections. Exactly right. This is the best ever. You should try it, cameraman. You're missing it out. Pineapple sandwich, too good. Okay, pineapple sandwich done. Time for one final indulgence. After all, I'm in the city of my birth, Janmabhoomi. Come with me. Okay, we've come to the other side of Ahmedabad's food divide, to the pure vegetarian side. And what can be more vegetarian than good old Gujarati ice cream? Ice cream चाहिए? कौन सा है? बताओ कौन सा है? कीवी, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, बनाना, गुआवा, चिली, हनी बादाम। अरे मेरा ये है कि नहीं, वो पान, चॉकलेट पान। बेस्ट आइसक्रीम कौन सा है? फेवरेट? मैडम તમારું કોઈ ફેવરિટ કયું છે આઈસ્ક્રીમ? તમારું? मिक्स फ्रूट। પાઇનેપલ। તમારું ફેવરિટ આઈસ્ક્રીમ કે ફેવરિટ આઈસ્ક્રીમ? સ્ટ્રોબેરી। અરે સ્ટ્રોબેરી બહુ ડલ છે। તમારો? मैंगो। मैडम? मैंगो। ये गुजरातियों को, आप लोगों को आइसक्रीम इतना पसंद क्यों है? ठंडा होता है, हाँ? एकदम ठंडा होता है। एकदम ठंडा होता है, डाइजिंग के लिए बहुत अच्छा है। डाइजेस्ट के लिए। ये देखो रियल टेस्ट ऑफ आइसक्रीम, नॉट टेस्ट, टेस्ट, TEST, गुड ओल्ड गुजराती स्टाइल। इट्स अ बेटर टाइम टू टॉक अबाउट इलेक्शन। अच्छा, इलेक्शन में क्या होगा? कौन सा है? कौन? मोदी। हाँ? कांग्रेस। Don't waste time in Gujarat. You people as a reporter don't waste time. Don't waste time. 140 plus. गुजरात हाँ क्या? पंजाब गुजरात विकास। पंजा करेगी।
हाँ? विकास करेगी। अच्छा, तो ये पंजा है, इस तरफ मोदी है। पंजा 17 साल कहाँ गई थी? 70 हाँ? साल कहाँ गई थी पंजा? 70 साल पंजा कहाँ गई थी? बीजेपी किधर गई थी? बीजेपी किधर गई थी? कितने साल? 25 साल से 70 साल तक क्या किया? बीजेपी ने क्या किया? सर बीजेपी का काम दिख रहा है गुजरात में। अच्छा, अब ये सब छोड़ो राजनीति, मेरा पान आइसक्रीम बनाओ बराबर। हाँ, लेटेस्ट नहीं, मेरे को पान आइसक्रीम चाहिए। कितना चॉकलेट डालो? ना चॉकलेट। अरे वाह, मस्त, वेरी गुड। चॉकलेट पान पसंद, फॉरगेट अबाउट पॉलिटिक्स, एंजॉय। Okay, here is my chocolate pan ice cream. I love it. Now let me tell you that Modi ji and the BJP, it appears, still remain the flavor of urban Gujarat. So unless there's a major surprise on the 8th of December, it would seem that the BJP is all set for a 7th consecutive term in power. But what has lasted beyond the BJP is chocolate pan ice cream. नेता आएंगे जाएंगे, आइसक्रीम रहेगा ना? आइसक्रीम रहेगा। Thank you all very much. Enjoy elections on my plate.